प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः। एकादश पाठ मीन्स पाठ 11। पाठ 11 है दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। चलिए, पाठ को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये कोई कॉमिक पाठ होगा यानी हंसी का पाठ होगा। तो चलिए देखते हैं 10वें तुम हो का क्या अर्थ है इस पाठ में। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा मीन्स एक बार। इसका तो वैसे भी आपको मतलब समझ आ गया होगा। एक बार 10 यानी 10 बच्चे जो थे, 10 लड़के जो थे नहाने के लिए कहाँ गए? नदी में गए नहाने के लिए। ठीक है, स्नानाय मीन्स नहाने के लिए। तो नहाने के लिए वो कहाँ गए? नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते मीन्स वे सब जो थे नदी के जल में, नदी के पानी में यानी कि नदी में बहुत देर तक, चिरम मीन्स देर तक, तो बहुत देर तक उन लोगों ने क्या किया? स्नान किया। चिरम मीन्स देर तक वे सभी नदी के जल में देर तक स्नान कर रहे थे, स्नान करने लगे। उन्होंने देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वे तैर कर, तीर्वा मीन्स तीर्त्वा मीन्स तैर कर इसका भी मीनिंग लिख देती हूँ मैं। तैर कर उन्होंने नदी को क्या किया? पार किया। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके जो नायक था यानी उनका जो ग्रुप लीडर था, उसने क्या कहा? उसने पूछा। क्या पूछा? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सभी बालक, क्या सारे जो हमारे साथ ग्रुप में बच्चे आए थे, हमारे जो दोस्त हैं, वो सभी ने नदी को उत्तीर्ण कर लिया, नदी को पार कर लिया। उत्तीर्ण मीन्स पार करना। ठीक है, पार करना। अब जो ग्रुप का लीडर है भाई, उसे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसके साथ जितने भी बच्चे आए हैं वो सब सही सलामत रहें, है ना। उनके साथ जो आए, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ चले गए बच्चे। तो तभी उसके जो नायक था, उसका जो ग्रुप लीडर था, उनके नेता ने पूछा, उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली? ऐसा तो नहीं कि कोई एक आध रह गया हो, अभी भी नहा रहा हो, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो सभी पार कर ली। तब क्या? तदा कश्चित बालकः। तब किसी बालक ने, कश्चित मतलब किसी बालक ने, ठीक है, कश्चित किसी। तब किसी बालक ने क्या किया? अगणयत् यानी गिनती की। तब किसी बालक ने गिनती की। क्या गिनती की? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब उस बालक ने क्या गिनती की? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतने ही है। अरे सह स्वयं न अगण्यत। उसने स्वयं को, खुद को नहीं गिना। अब रह गए 9, आए थे 10। हमने शुरू में देखा ना, 10 बालक गए हैं वहां तैरने, नहाने नदी में, और यहाँ तो 9 ही रह गए। अब क्या? अब क्योंकि उसने अपने आप को नहीं गिना, इसीलिए वो 9 रह गए। अब क्या? अतः सह अवदत्। इसीलिए उसने क्या बोला? नव एव सन्ति। यहाँ तो भाई 9 ही है ना। इसलिए क्या बोला उसने कि ये तो 9 ही रहे, 9 ही है। दशमः न अस्ति। 10वां तो है ही नहीं। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। अब क्या हुआ?
तब फिर दूसरे बच्चे ने, मतलब अब एक ने गिना है तो हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, इसीलिए दूसरे बच्चे ने भी उसको गिनना शुरू किया कि चलो मैं गिन के देखता हूँ, इसने शायद गलत गिन लिया हो, मैं गिन लेता हूँ। तो इसीलिए दूसरे बालक ने भी क्या किया, पुनः, ठीक है, फिर से दूसरे बालक ने गिनना शुरू किया। ठीक है, दूसरे बालक ने जब फिर से गिनना शुरू किया, तदा अपि नव एव आसन, तब भी क्या हुआ, तब भी वो तदा अपि ए नव एव आसन, मतलब तब भी वो 9 ही आ रहे हैं। जब दूसरे बालक ने, अन्य बालक ने गिना तब भी वो 9 आ रहे हैं। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशमः नद्यां मग्नः। अब जब 2 बच्चों ने काउंटिंग की है, 2 बच्चों ने गिना है, तो इसका मतलब सही होगा। इसलिए वे सब ने निश्चय किया, उन सभी ने ये सोचा, उन्होंने सभी ने क्या सोचा, उन सभी ने ये निश्चित किया, ये सोचा कि 10वां जो है नदी में मग्न हो गया है, अर्थात नदी में डूब गया है। मग्न मीन्स डूबना। ठीक है, इसका मतलब है कि वो क्या हो गया है, डूब गया है, यानी कि एक तो हमारे साथ नहीं है नदी में, वो बह गया, डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्। अब वो क्या हो गए, बड़े दुखी हो गए कि भाई हमारे साथ तो 10 बच्चे आए थे, एक डूब गया। अब एक डूब गया है तो वो क्या हो गए, वहाँ पर मौन होके, तूष्णीम मीन्स मौन, चुपचाप, क्योंकि दुखी हो गए तो हल्ला थोड़ी मचाते, दुखी हो गए, मौन होकर वो बेचारे चुपचाप वहाँ बैठ गए। तूष्णीम मीन्स मौन। ठीक है, मौन होकर, चुपचाप होकर वो वहाँ क्या हो गए, दुखी और मौन होकर वहाँ चुपचाप बैठे थे। कहाँ, नदी के किनारे, जहाँ पर वो तैर रहे थे, तैर के बाहर निकले थे, तभी तो काउंटिंग की थी। तो उसके बाद वो वहाँ पर बैठकर और दुखी हो गए और मौन बैठे रहे। तदा कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छत्। तभी क्या हुआ, तब वहाँ पर कोई, कश्चित मीन्स कोई, है ना, तभी वहाँ पर कोई ऐसे एक पथिक, एक राहगीर, पथिक मीन्स राहगीर, जैसे राह पे चलता है राहगीर, कोई अनजान व्यक्ति, ऐसे कितने लोग चलते हैं, तो ऐसे किसी एक ने वहाँ पर मतलब राहगीर था, वहाँ पर आया, आगच्छत आया, तत्र मीन्स वहाँ पर। तभी क्या हुआ कि एक राहगीर या कोई राहगीर वहाँ पर आया, उनको देख करके दुखी बैठे, ऐसे तो बहुत से लोग निकल जाते हैं, लेकिन कोई कोई पूछ भी लेता है, तो वहाँ पर एक राहगीर आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। क्या हुआ, सह मतलब वह कौन, ये राहगीर जो है, वह राहगीर, उसने उन बालकों को दुखी देखा, क्योंकि वो दुखी और मौन तो अलग ही दिख जाता है ना, दुखी इंसान और खुश इंसान। तो वो दुखी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, इतने सारे बच्चे हैं, 8-10 लड़के, 9 लड़के थे, मतलब थे तो 10 लेकिन 9 उन्होंने काउंट किया था, तो अब इतने लड़के हैं तो, और वो चुपचाप बैठे रहे, तो यानी दुखी होंगे तभी तो बैठे, नहीं तो लड़के तो, बच्चे तो कितना ऊधम करते हैं। तो उसने उन बच्चों को देखा, दुखी देखा, तो फिर उसने क्या कहा, पूछा, अपरिचित पूछा, क्या पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। बच्चों, बालकों, तुम लोगों के, युष्माकं मीन्स क्योंकि वो बहुत सारे थे ना, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो, चुपचाप मौन बैठे हो इतने सारे बच्चे। बालका नाम नायकः अकथयत। अब उन बच्चों का जो नायक था, ग्रुप लीडर था, उसने बोला, क्या बोला, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। उसने कहा, क्या बोला, हम 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव इस्म, और अब कितने रह गए, हम 9 ही बचे हैं, है ना, अब हम क्या है, 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, और एक जो है वो नदी में मग्न हो गया है, डूब गया है। पथिकः तान अगणयत। अब जो पथिक था, यात्री था, राहगीर था, उसने उन लोगों को, तान मीन्स उन लोगों को गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन। तब क्या निकला, तब वहां पर 10 बालक ही थे,
मतलब वो तो 9 बता रहे थे लेकिन वहां तो 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय। तब उसने कहा, किससे? नायक से कहा, नायक को आदिशत यानी आदेश दिया उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बच्चों को गिनो, तुम फिर से गिनो कितने बच्चे हैं, है ना। दुख को छोड़ो और देखो गिनो कितने बच्चे हैं, तुम फिर से दोबारा से गिनो। अरे हो सकता है गलती हो गई हो या देर से आ गया हो या जैसे भी है, चलो गिनो। उनको थोड़ा सा सांत्वना देके उनसे कहा कि चलो तुम गिनो, ठीक है। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बच्चों को गिनो। सह तू नव बालकान एव अगणयत। अब उसने फिर से 9 बच्चे गिने, है ना। अरे उसने क्या किया, फिर से 9 बालकों को ही गिना कि 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तदा पथिकः अवदत्। तब उस पथिक ने क्या बोला? तब उस पथिक ने, उस यात्री ने, उस राहगीर ने बोला, दशमः त्वम असि इति। अरे भाई 10वें तो तुम हो। तो अच्छा, तब उसके समझ में आया, है ना। तब उसने कहा कि 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर सारे बालक क्या हुए? बहुत ही प्रसन्न हुए, यानी आनंदित हुए। प्रहष्टा मीन्स प्रसन्न होना, आनंदित होना, क्योंकि वो दुखी बैठे थे कि हमारा तो एक साथी खो गया और वहां पर मिल गया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और प्रसन्न होकर सभी अपने अपने घर को चले गए। ठीक है, इस तरह से देखा कैसे हो जाता है कभी कभी इतना, है ना। और वो थे 10 और तो भी काउंट कर रहे थे 9। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें हो तो। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः मीन्स नेता, ग्रुप लीडर, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया। उत्तीर्ण जैसे पास होना, पार करना, है ना। मतलब ये जैसे कहते हैं ना, उत्तीर्ण हो गए आप क्लास 6 उत्तीर्ण होकर, क्लास 5 उत्तीर्ण होकर अब आप 6th में आए हैं और 6th उत्तीर्ण करके 7th में जाएंगे। तो उत्तीर्ण मीन्स पास करना, पार करना। मतलब तो आपने 5th क्लास पार करके 6 में आए, 6 पार करके 7th में आए, फिर ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वही तदा मीन्स तब, अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः फिर या दोबारा, आसन थे थी, नद्याम नदी में, तूष्णीम मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्नः डूब गया, प्रहष्ट्रा आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा सुनकर, इति मीन्स उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। ठीक है, यानी संस्कृत में सेंटेंस खत्म हुआ है तो इसके लिए उसको इति लगाते हैं, मतलब उन्होंने इतना ही बोला। अच्छा ठीक है, आप इस वीडियो में इतना ही अभ्यास करके लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।